क्या मामला था? ऑपरेट किस चीज का किया? बच्चेदानी में रसोली बताई थी, उसका ऑपरेट किया था उन्होंने। मेरे बच्चे दानी उन्होंने निकाली और अंदर रुमाल रख दिया। किस चीज का ऑपरेट था? बच्चेदानी का रसोली निकाली थी और सोली थी, तो फिर ऑपरेट ही उसका वाहिद हल था। जी जी, वाहिद हल ही यही था। जब ऑपरेट हो गया है तो उसके बाद 3 माह तक आपको कुछ पता नहीं था? कुछ नहीं पता था, मुझे पता होता तो मेरी शक्ल ऐसी होती। मेरा तो हाल, मेरे बच्चे रुल गए हैं, मैं खुद रुल गई हूँ, तो मेरी कोई सुनता ही नहीं था। तो अब मैं ये हालत में हूँ कि मेरा दोबारा ऑपरेट हुआ है और मेरी बड़े पेशाब वाली नाली डैमेज हो गई है। इसकी तकलीफ़ मैंने 3 माह ली है। 3 माह मैं तड़पी हूँ, किसी मेडिसिन का असर नहीं था, किसी इंजेक्शन का नहीं था। ये दोबारा गई थी टेस्ट करवाने? काफ़ी दफ़ा गई हूँ, किसी ने मेरी सुनी ही नहीं। वो कहते ये ड्रामे करती है। मुतासिरा खातून हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, इनसे तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सदफ सदफ कितनी उम्र है? 38 साल। सदफ बच्चे कितने हैं? 4। क्या हुआ था, क्या मामलात बने? पेन हुई थी बहुत ज़्यादा, रायबन चली गई। रायबन ही रहते थे तो उनसे इलाज करवा रही थी जावा जम के पास सिविल हॉस्पिटल में। तो काफ़ी देर करवाती रही हूँ, बाद में उन्होंने ऑपरेट कर दिया। तो क्या बताया था, क्या मामला था? ऑपरेट किस चीज़ का किया? बच्चेदानी में रसोली बताई थी, उसका ऑपरेट किया था उन्होंने। तो फिर बाद में उन्होंने ऑपरेट तो कर दिया, लेकिन ये हालत मेरी ऐसी हो गई। उन्होंने मेरे साथ जो भी किया आपके सामने। क्या किया आपके साथ? आप लोगों ने कहा ना कि क्या ऑपरेट किया, कुछ समझ नहीं लग रही। कहानी तफसील से बताए ना, ऑडियंस को नहीं पता क्या हुआ। मेरे बच्चे दानी उन्होंने निकाली और अंदर रुमाल रख दिया। किस चीज़ का ऑपरेट था? बच्चेदानी का रसोली निकाली थी और सोली थी, तो फिर ऑपरेट ही उसका वाहिद हल था। जी जी, वाहिद हल ही यही था। जी जी, उन्होंने बताया था मुझे। तो फिर उस वजह से उन्होंने कर तो दिया, अंदर रुमाल छोड़ दिया। हाँ जी, तो 3 माह तकलीफ़ लेती रही हूँ। जाती थी तो जब ऑपरेट हो गया है तो उसके बाद 3 माह तक आपको कुछ पता नहीं था? मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे पता होता तो मेरी शक्ल ऐसी होती। मेरा तो हाल, मेरे बच्चे रुल गए हैं, मैं खुद रुल गई हूँ, तो मेरी कोई सुनता ही नहीं था। मैं जाती थी आ जाती थी, जाती थी आ जाती थी। मेरे साथ बहुत बुरा किया है इन्होंने, बहुत बुरा किया है। तो अब मैं ये हालत में हूँ कि मेरा दोबारा ऑपरेट हुआ है और मेरी बड़े पेशाब वाली नाली डैमेज हो गई है। उनसे बोला भी नहीं जा रहा, क्या उनसे पूछे? पहले जो तकलीफ थी, जो रसौली की तकलीफ थी, वो ख़त्म हो गई थी? वो ख़त्म हो गई थी, लेकिन ये जो रुमाल था ना अंदर, इसकी तकलीफ़ मैंने 3 माह ली है। 3 माह मैं तड़पी हूँ, किसी मेडिसिन का असर नहीं था, किसी इंजेक्शन का नहीं था। तो बस ये मेरे साथ हुआ है। मैं वहाँ पे दोबारा गई थी टेस्ट करवाने? काफ़ी दफ़ा गई हूँ, किसी ने मेरी सुनी ही नहीं। वो कहते ये ड्रामे करती है, ड्रामे करती है। सेहत को लेके कैसे ड्रामे कर सकता है, और कोई तकलीफ का ड्रामा किस तरह कर सकता है? कहते ये ड्रामे कर रही है। तो मैं जब भी जाती थी, इतना पैसा हमने लगाया, प्राइवेट भी लगाए, दूसरे भी लगाए, किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि क्या मसला है। फिर मैं बेहोश होकर गिर गई हूँ रात के 3 बजे। फिर ये मुझे पता नहीं कब लाए इधर, मुझे नहीं पता। सरकारी हॉस्पिटल है वो सरकारी जी, सिविल हॉस्पिटल। ठीक है। वहाँ पे खर्चा वगैरह, एक्सपेंस वगैरह तो हुए होंगे, या सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट था? खर्चा वो तो नहीं हुआ रेट का, लेकिन रोज़ का बहुत खर्चा होता था। मतलब काफ़ी खर्चे आ जाते थे उसमें। ये ले आओ, वो ले आओ, ये कर लो, वो कर लो। तो हम गरीब बंदे हैं, किराएदार हैं, कैसे करते हैं? तो क्या करते हैं आपके शौहर? ड्राइवर है जी। तो अब देख ले, आपके सामने हूँ। आज छुट्टी हुई है मुझे 10 दिन के बाद। 10 दिन के बाद हाँ जी। डॉक्टर्स ने क्या कहा है? डॉक्टर्स ने कहा है कि अभी आप बेहतर हो, लेकिन ये है कि आपका ऑपरेट 1 माह के बाद फिर दोबारा होगा। तो फिर हो सकता है आप बेहतर हो जाए, अभी बेहतर नहीं हो। आपको तकलीफ होती थी तो आपको तब बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मेरा ऑपरेट इस तरह गलत हो गया, या मेरे पेट में कोई चीज़ रह गई है? जी, मुझे पता चलता था इधर कुछ था। मैं कहती थी, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आती थी क्या करूं। मैं समझती थी कोई नाड़ें वगैरह जमा हुई हैं। फिर इन डॉक्टरों ने सिटी स्कैन करवाया मेरा,
शुक्र अल्लाह का, मैं बेहतर हूँ। इन्होंने मेरा बहुत अच्छा इलाज किया। जिना की बात कर रही जिना की बात कर रही हूँ, उसके बाद जिना वालों ने मेरा बहुत अच्छा ऑपरेट किया। उन्होंने तो इनको कह दिया था ये इसने नहीं बचना। तो अल्लाह का शुक्र है, ऊपर अल्लाह है, नीचे डॉक्टर्स हैं। उन्होंने तो मुझे मार दिया था एक किस्म का, बच्चे मेरे रुल जाने थे। अच्छा, डॉक्टर्स की आपको याद है? डॉक्टर्स के नाम क्या थे? बस ये दो का ही नाम मुझे याद है, डॉक्टर अलवीना और डॉक्टर असलान। औरों के नहीं, एक जो थी ना, उसका नाम मुझे जिसने मुझे कहा था ये ड्रामे करती है, नर्स थी वो, उसने नहीं, मैं बेहोश थी, मतलब होश थी मुझे, हाँ जी, लेकिन मुझे समझ आ रही थी ये मुझे क्या कह रही है। एक तो तकलीफ, हाँ जी, फिर ऊपर से बातें। बातें कर रहे थे मुझे कि ये, मैं चीखें मारती थी ना, कहते ये झूठ बोल रही है, इसको कुछ भी नहीं है। तो कोई भी ऐसा ड्रामा नहीं करता, मैं जानती हूँ कोई नहीं करता ड्रामा। कितने दिन बाद आपको पेन शुरू हुई? उसी दिन हो गई थी, उसी दिन से हो गई थी। बहुत ज़्यादा पेन थी, बहुत ज़्यादा। मुझे लगता था जैसे मेरा सारा कुछ फट जाए। आपने उनको कहा नहीं? मोस्टली ऑपरेट जब होता है तो जब तक पेशेंट जो है वो नॉर्मल हालत में नहीं आता, उसकी पेन ख़त्म नहीं होती है, वो थोड़ा बेटर नहीं होता, चलने फिरने के काबिल नहीं होता, तब तक तो उसको डिस्चार्ज ही नहीं किया जाता ना। तो आप लोग को छुट्टी दे दी गई थी? नहीं, 3 दिन के बाद दी थी। 3 दिन के बाद। लेकिन आप तो तकलीफ में थी ना, आपने कहा नहीं कि मुझे तकलीफ है, मैं अभी तो घर नहीं जा सकती? मैंने कहा था तो वो सुनते ही नहीं थे। वो नर्सिंग बहुत बदतमीज़ थी। वो ऐसे ही करती हैं मरीज़ों के साथ, बदतमीज़ी। तो अमला बहुत, यानी कि नीचे वाला जो है ना, बहुत गंदा स्टाफ? जी, स्टाफ बहुत गंदा। और जब आप दोबारा जाती थी कि मुझे पेन हो रही है, मुझे कोई मामला है, तो फिर उन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया? कोई नहीं किया, बस एक मेडिसिन दे देते थे, कुछ भी नहीं किया। एक मेडिसिन दे देते थे, वो खाओ, उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता था, और होती थी पेन बढ़ जाती थी मेरी। इनकी बाकी फैमिली से तफसीलात जानेंगे, क्योंकि अभी तक उनकी हालत ऐसी नहीं है कि वो उस तरह बात कर सकें या उस तरह जो है वो डिटेल में हमें चीज़ें बता सकें कि कौन डॉक्टर्स थे, रवैया उन्होंने बताया कि किस तरह। वैसे अमूमी तौर पे देखा भी गया कि सरकारी अस्पतालों में जाए तो इंसानों के साथ क्या रवैया इस्तेमाल किया जाता है, ये आप लोग जानते हैं कि या तो एक लंबी कतार होती है, और उसके बाद जो है जब डॉक्टर्स आते हैं तो डॉक्टर्स का कैसा रवैया होता है। चेकअप भी ऐसे कर रहे होते हैं जैसे पता नहीं किसी पे कोई बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो। तो सरकारी हॉस्पिटल जो हैं, जिनको बड़ा खूबसूरत, बड़ा रेनोवेट कर दिया गया है, लेकिन स्टाफ के जो रवैये हैं उनमें रेनोवेशन की जो है मेरे ख्याल में अभी मज़ीद ज़रूरत है।